प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पूछा है एसएससी सीजीएल में, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है 2024 में। क्वेश्चन क्या है, सुकृत ने एक वस्तु 650 रुपये में खरीदा और इसे 26% लाभ पर बेच दिया। तो सुकृत ने वस्तु किस मूल्य पर बेची? मतलब एक वस्तु है, इसे 650 रुपये में खरीदा है और उसे 26% लाभ पर बेच दिया, तो उसे कितने की, तो सुकृत ने उस वस्तु को किस मूल्य पर बेची? तो प्रॉफिट कितना हुआ, कितने पर बेचा है? 26% लाभ पे। तो सीपी क्या है इसका? सीपी क्या है? 650 और सेलिंग प्राइस क्या है इसका? 26% बेचे तो कितना होगा? 126%। तो कितना बढ़ रहा है इसमें? 26%। तो 650 इंटू 126, जीरो से कट कर इधर जीरो आ गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 650 में, 665 में, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 819। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आइए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। सुकृत ने एक वस्तु 650 में खरीदा और उसे 26% लाभ पर बेच दिया। तो सुकृत ने किस वस्तु पर, किस मूल्य पर वस्तु बेची? तो कॉस्ट प्राइस क्या है उसका? 650। सेलिंग प्राइस क्या है उसका? कितने बेची? 26% लाभ पे, तो 126। 650 में 126 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 819। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कोई व्यक्ति किशमिश को 320 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदता है और उसे 6 रुपये प्रति 25 ग्राम के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत निकालना है। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सीपी क्या होगा इसका? 320 रुपये। कितने में 1 kg का कितना प्राइस है? 320 रुपये। इसका सेलिंग प्राइस क्या है? 240 रुपये 1 kg का। तो लॉस कितना हुआ इसका? 80 रुपये का लॉस हुआ इसमें। तो क्या निकालना है? लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस परसेंट का क्या होता है? लॉस बट्टा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 320 इंटू 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 दहिया 16 दूनी 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 2 पंचे 10, कितना 50 25। ऑप्शन बी, 25% का लॉस होता है। क्वेश्चन समझते हैं। कोई व्यक्ति है किशमिश को 320 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदता है। कोई व्यक्ति है किशमिश को 320 रुपये के 1 किलो मिलता है उसे, और उसे 6 रुपये प्रति 25 ग्राम के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ हानि निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 320 रुपये में 1 किलो मिलता है और सेलिंग प्राइस क्या है? 240। तो सीपी माइनस एसपी, तो कितना होगा? 80। तो लॉस हुआ इसका। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 80 बटा 320 इंटू 100, सॉल्व करेंगे कितना आएगा? बी, ऑप्शन बी आंसर, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुराना HP प्रिंटर 4800 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत में 500 रुपये का खर्च होता है। यदि इसे 6360 रुपये में बेचा जाता है तो इसका लाभ हानि लाभ प्रतिशत निकालना है। क्वेश्चन क्या है? कोई HP का प्रिंटर है डेस्क जेट, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? 5300 रुपये और सेलिंग प्राइस क्या है इसकी? 6360 रुपये। तो कितना डिफरेंस है इसमें? 1060 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है इसमें। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? SP बट्टा CP इंटू 100। SP कितना है? 1060 बट्टा
5300 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 53 106, 53 दूनी 106, कितना आ गया 20%, ऑप्शन डी। क्वेश्चन क्या है, एक पुराना HP का प्रिंटर है, उसकी प्राइस कितनी है 4800 रुपये और इसकी मरम्मत में 500 रुपये की खर्च होती है। यदि इसे 6360 रुपये में बेचा जाता है तो 6360 रुपये में बेचा जाता है तो इसमें कितने % का लाभ होगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 4800, कॉस्ट प्राइस क्या है इसका 4800 में 500 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 5300। सेलिंग प्राइस क्या है इसका 6360, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस 1060 बढ़ता कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो सोल्व करेंगे कितना आएगा 20%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंसारी ने 700 रुपये में 10 किलोग्राम चावल खरीदा। यदि परिवहन पर कुछ राशि व्यय करता है और फिर उसे 1400 रुपये में बेच देता है, यदि पंसारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत 30% है तो वह परिवहन पर कितनी राशि व्यय करता है। एक पंसारी है, उसमें 300 रुपये में 10 किलो चावल खरीदता है। एक पंसारी है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, मतलब 100 मान लेते हैं हम कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या है कितने रुपये में 30%, 30 ये होगा कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस क्या होगा 130, फिर उसे 1400 रुपये में बेच देता है तो कितना होगा 1400 रुपये, कितना इसका बढ़ता है 30% का, 30% लाभ होता है उसका, तो कितना होगा 130%, तो 130 यूनिट इक्वल टू 1400, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 100 यूनिट इक्वल टू 140/13 इंटू 100, 13 इंटू कितना होगा 100, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1077 रुपये, 1077 रुपये आएगा इसका कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 177 रुपये, CP इक्वल टू 1077, तो 1077 माइनस 700 कितना आएगा 377 रुपये, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक गाय को 22,000 रुपये में बेचता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। एक आदमी है, एक गाय को कितने में बेचता है 22,000 में, तो उसका 10% लाभ होता है। यदि 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस गाय को कितनी कीमत पे बेचना चाहिए। एक गाय है, एक आदमी है, एक गाय को 22,000 में बेचता है और उसको 10% का लाभ करता है, और फिर उसको 14% लाभ अर्जित करने के लिए उस गाय को किस कीमत में बेचनी चाहिए। तो 10% लाभ तो कितना आएगा 110% इक्वल टू 22,000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 दूनी 22, तो डबल जीरो तो कितना आ गया 114 बट इक्वल टू 114, क्योंकि कितना पूछा 14%, तो कितना आएगा 114 इंटू 200, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 22,800 रुपये, ऑप्शन सी। 22,800 रुपये में बेचेगा तो कितना आएगा उसका 14% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 22,800 में बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। कोई आदमी है, एक गाय को 22,000 रुपये में बेचता है और उसे 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि 14% लाभ अर्जित करने के लिए उस गाय को किस कीमत पे बेचनी पड़ेगी, तो कितनी पड़ेगी 22,800 में बेचनी पड़ेगी, तो उसको 14% का लाभ होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर SSC में पूछा है 2024 में। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस जैसे क्वेश्चन था 5 नंबर, वैसे ही सेम ही है। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक केस तेल उत्पाद को 336 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि
लाभ घटाकर 9% कर दिया जाए तो परिणाम विक्रय मूल्य में ज्ञात कीजिए। मतलब कोई तेल उसे 336 रुपये बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि लाभ 9% कर दिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 12% बढ़ाता है तो कितना होगा, 112% इक्वल टू 336। कितने से कटेगा, 3 से, तो 109 इक्वल टू 109 इंटू 3, तो कितना आएगा, 327। ऑप्शन सी। 327 रुपये बेचने पर उसे, ऑप्शन सी।